हेलो डियर स्टूडेंट्स। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके के पोस्ट डालना, कोई ऐसे कमेंट्स डालना जिससे समाज में सांप्रदायिक अहिंसा फैलती हो, या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा बोल देना जिससे अशांति फैलती हो, या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कर देना जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता हो, इस तरह के मामलों में सोशल मीडिया का प्रयोग करने वालों की अरेस्ट तो बहुत सुनी होगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को सपोर्ट कर देना, उनकी संवेदनाओं को सपोर्ट कर देना, उनकी आकांक्षाओं को सपोर्ट कर देना, उन्होंने जो डिमांड कर रखी है लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे वो किसी परीक्षा प्रणाली से हो या किसी कमीशन से हो, अगर उससे या सरकार से हो, अगर कोई छात्र डिमांड करते हैं, अगर उसका भी कोई शांतिपूर्ण सपोर्ट कर देता है, तो क्या उस पर अरेस्ट क्या प्रासंगिक है, क्या उचित है, क्या सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब पीछे का घटनाक्रम तो हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन पटना से खान सर जो बहुत ही फेमस हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पर, उनको डिटेन किया गया है क्योंकि उन्होंने हेडलाइन में दिया है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स एजिटेशन में ज्वाइन किया था, उसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि किसी तरह के आंदोलन जो कि सड़क पर या समाज में अशांति फैलाने वाले होते हैं, उनमें तो स्वाभाविक ढंग से पुलिस डिटेन करती है, लेकिन जो छात्रों के आंदोलन शांतिपूर्ण अगर हैं और उनमें छात्र सिर्फ कुछ संशोधन चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब संभव है, क्योंकि आप देखें संविधान में संशोधन मांगते हैं जब, तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, वो सदन में किस तरह से अपने आर्गुमेंट देके संविधान में संशोधन करवाते हैं, क्योंकि समय की मांग होती है। ऐसे ही किसी परीक्षा में, किसी सिस्टम में अगर कोई डिमांड है और उसकी मांग लोकतांत्रिक तरीके से की जाती है, तो उस पर डिटेन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सवाल आपके बीच में लेके और एक न्यूज़ लेके मैं आया हूँ। ये है खान सर डिटेन, यानी खान सर को डिटेन किया आफ्टर ज्वाइनिंग बिहार सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स एजिटेशन, यानी कि जो सिविल सेवा के जो प्रतिस्पर्धी छात्र थे, प्रतियोगी छात्र, उनका जो एजिटेशन था, जो आंदोलन था, इसे उग्र प्रदर्शन भी बोलते हैं, जो उनका आंदोलन था, उसमें शामिल होने पर खान सर को डिटेन किया गया, यानी पुलिस ने अपने कंट्रोल में या हिरासत में ले लिया है। इसी न्यूज को मैं और आगे पढ़ाता हूँ। इंग्लिश के वर्ड्स तो आपको सीखना ही है, चूंकि देखो हम लोग कुछ भी करेंगे, मकसद है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कराना, आपके इंग्लिश के लेवल को बढ़ाना, इसको तो हमें हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे ज्वाइन का मतलब यहाँ शामिल होना, डिटेन का मतलब है गिरफ्तारी या अरेस्ट, और एस्पिरेंट्स का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी छात्र, प्रतियोगी छात्र, अपॉस्ट्रोफी लगा है तो प्रतियोगी छात्रों का, और एजिटेशन का मतलब उग्र प्रदर्शन या आंदोलन। एजिटेशन का एक पर्यायवाची आता रहा स्टिर, क्या आता रहा बच्चों? स्टिर, STIR, या इसी के लिए एक शब्द आता प्रोटेस्ट। क्या आता प्यारे बच्चों? प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन। तो प्रोटेस्ट, स्टिर, एजिटेशन को बिल्कुल एक डायरेक्शन में रखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, और कमेंट जरूर डालिएगा कि इस न्यूज को जो मैंने लिया है, क्योंकि एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हम लोग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा शौक लगता है कि इसमें आखिर कितनी गंभीर गलती थी खान सर की, उसको देखना होगा अभी न्यूज में। क्या ऐसा किया? पॉपुलर एडुकेटर्स एंड टीचर्स ऑफ पटना कोचिंग सेंटर्स, लोकप्रिय शिक्षाविद टीचर्स पटना कोचिंग सेंटर्स के फैजल खान, एक है इसमें मोतुर रहमान खान, नोन एज खान सर, इनका जो नाम है फैजल खान एंड मोतिउर रहमान खान, जिनको कि खान सर के नाम से जाना जाता है, एंड गुरु रहमान, वह डिटेन्ड, इनको डिटेन किया गया ऑन फ्राइडे आफ्टर दे ज्वाइंड, आफ्टर यानी के बाद, जब वो शामिल हुए, ज्वाइन किए सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स इन प्रोटेस्ट, यानी जो सिविल सर्वेंट्स का प्रोटेस्ट था उसको, ओवर द इशू ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और किस में शामिल हुए थे? नॉर्मलाइजेशन के मामले में, जैसा कि यहाँ भी सुनने को मिला था कि नॉर्मलाइजेशन के मामले में छात्रों ने उत्तर प्रदेश में भी आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी टेस्ट का मामला है। नॉर्मलाइजेशन का छात्र विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से कन्फ्यूजन की स्थिति जो बन जाती कई बार
या वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है, या एक तरह की भ्रम जो बन जाता है, उससे बाहर आने के लिए बच्चे चाहते हैं कि ये हो ही ना अगर, और वन टाइम वन डे एग्ज़ाम अगर हो तो मज़ा आ जाए, है ना। इसी क्रम में ये बिहार में भी चल रहा है। बिहार भाई हर जगह, चूंकि देखो आयोग के जो आर्गुमेंट्स वो भी पक्ष दोनों के जानना चाहिए। देखो लोकतांत्रिक का मतलब यही है कि आयोग का कहना यह है कि आपकी शिकायत को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लाया गया। आपकी शिकायत थी कि सेंटर्स निजी स्कूलों में न डाले जाएं। जब आयोग कोई भी एक दिन में परीक्षा कराता है तो उसका कहना यह है कि सभी सरकारी स्कूल अगर हम ऑक्यूपाई भी करते हैं तो भी इतनी भारी संख्या होती है एस्पिरेंट्स की, कैंडिडेट्स की, कि वो सारे सरकारी स्कूल में नहीं आ पाते हैं, उनको नहीं बैठाया जा सकता है। तो इसके कारण फिर उनको कहाँ पे ले जाना पड़ता है, निजी स्कूलों के हाथ में, जहाँ पेपर आउट होने के, पेपर लीक होने के, सॉल्वर बैठाने के जो घोटाले, जो स्कैम सामने आते हैं, आयोग का कहना है कि उससे बचने के लिए, उससे छात्रों को बचाने के लिए ये प्रयास किया गया है कि सरकारी स्कूल में ही सेंटर हो, और अगर एक दिन में परीक्षा नहीं हो पाती है तो 2 दिन में हो। अब जैसे ही ये परीक्षा एक की जगह 2 दिन में होती है तो भाई नॉर्मलाइजेशन का मामला तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि 2 दिन के पेपर का जो टेस्ट लेवल है वो एक जैसा हो ही नहीं सकता है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है। हालांकि आयोग कहता है कि हमारे एक्सपर्ट्स की कोशिश रहती है कि लगभग 80-90% क्वेश्चन का लेवल एक जैसा हो, और ऐसा देखने को मिलता भी, चूंकि एसएससी के कई क्वेश्चन हमने फॉलो किए हैं। 2 शिफ्ट के अलग अलग पेपर देखो तो सिमिलर टाइप का ग्रामर पॉइंट आता है, सिमिलर टाइप का आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, सिमिलर लेवल की वोकैब आती है, तो काफ़ी हद तक मैच कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मैच नहीं हो पाता है तो नॉर्मलाइजेशन बीच में अपनी भूमिका में आ जाता है कि भाई 2 पेपर के जो लेवल अलग अलग हैं उनको कैसे बराबर किया जाए। तो आयोग अपने पक्ष को रखता है, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये हमारी समझ में नहीं आता है। आगे लिखा है द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड, यानी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने मांग किया है दैट द बीपीएससी चेयरपर्सन आरबी परमार डिक्लेयर इन अ रिटन नोटिफिकेशन, कि आरबी परमार लिखित रूप से डिक्लेयर करें दैट देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन इन द प्रीलिमिनरी टेस्ट, कि जो पीटी होगा उसमें किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन December 13, और जिस परीक्षा को 13 दिसंबर को होना है। सेवरल अदर प्रोटेस्टर्स ऑल्सो, कई अन्य प्रदर्शनकारी वर ऑल्सो डिटेन्ड, इनको भी डिटेन यानी गिरफ्तार किया गया। एंड पुलिस रिसॉर्टेड टू लाठी चार्ज, और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया टू डिस्पर्स यानी हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए भीड़ को, यानी भीड़ को फैलाने के लिए, तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए लाठी चार्ज किया। तो यहाँ पे रिसॉर्ट टू लाठी चार्ज, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज का। और टू डिस्पर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है यहाँ पे, जिसका मतलब भीड़ को तितर बितर करना, हटाना। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस एम्ड एट, एम्ड के साथ एट और फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म, इस पैटर्न को जरूर याद रखना। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है एम्ड एट एड्रेसिंग यानी दूर करना, पॉसिबल यानी संभावित, वेरिएशंस माने जो विविधताएं हैं, इन द डिफिकल्टी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी है उसमें वेरिएशन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आया है। हैंडेड आउट एट डिफरेंट शिफ्ट्स ऑफ द सेम एग्जाम, और जो पेपर हैंड आउट यानी दिए जाते हैं एट डिफरेंट शिफ्ट्स, अलग अलग शिफ्ट में, ऑफ द सेम एग्जाम, एक ही एग्जाम के, तो अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग पेपर, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल, तो नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। द कमीशन हैज कंसीडर्ड होल्डिंग द एग्जाम इन 2 शिफ्ट, कमीशन ने विचार किया कि इसको 2 शिफ्ट में कराएंगे। एंड इफ कैंडिडेट्स स्कोर कंसिडरेबल लोअर मार्क्स इन 1 शिफ्ट, अगर कैंडिडेट्स औसतन एक शिफ्ट में कम नंबर पाते हैं देन दोज इन द अदर शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट की तुलना में, तो क्या होगा, देन नॉर्मलाइजेशन कुड बी डन, तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है बाई इंक्रीजिंग द स्कोर्स ऑफ दोज, उन छात्रों के स्कोर को बढ़ाकर, हु गॉट द हार्डर क्वेश्चन पेपर, जिनको कठिन क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है। A police official लाठी चार्ज, पुलिस ऑफिशियल लाठी चार्जेस एस्पिरेंट्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ओवर नॉर्मलाइजेशन, और पुलिस ऑफिशियल जो लाठी चार्ज किया एस्पिरेंट्स पे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ओवर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द 70वां ये बीपीएससी है, 70वीं ये परीक्षा है जिसपे ये आंदोलन बिहार में भी हो रहा है भाई।
अपने यहाँ तो भाई पीसीएस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन अभी इस बार नहीं किया गया एग्जामिनेशन। प्रोटेस्टिंग बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैव अपोज दिस, और बीपीएससी एस्पिरेंट्स ने जो कि है ना अपोज किया है इसको, एंड द बीपीएससी इटसेल्फ हैज मेंटेन्ड एम्बिग्यूटी ऑन वेदर और नॉट इट वुड इम्प्लीमेंट नॉर्मलाइजेशन। और बीपीएससी ने भी क्या किया, मेंटेन्ड माने बनाए रखी, एम्बिग्यूटी माने अस्पष्टता, अस्पष्टता यानी अभी भी अस्पष्टता बना के रखे हैं, ऑन वेदर और नॉट कि क्या वो नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट करेंगे या और नॉट नहीं करेंगे। इस पर बीपीएससी भी यानी बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी अस्पष्टता बनाया हुआ है। बीपीएससी सेड यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है, बीपीएससी सेक्रेटरी सत्य प्रकाश शर्मा सेड द कमीशन हैड नॉट अनाउंस्ड नॉर्मलाइजेशन, कि कमीशन ने नॉर्मलाइजेशन अनाउंस नहीं किया, एंड द एग्जामिनेशन वुड टेक प्लेस इन अ सिंगल शिफ्ट, और एग्जामिनेशन सिंगल शिफ्ट में होगा, बीपीएससी सेक्रेटरी का कहना है। हाउएवर बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैव डिमांडेड अ रिटन नोटिफिकेशन, ये मामला है। इसका मतलब बिहार का कमीशन कह रहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं किया, फिर भी बच्चे चाहते हैं कि हमें लिख के दो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाओगे, ये मामला है। रिटन नोटिस फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान खान सर टोल्ड रिपोर्टर्स, खान सर ने रिपोर्टर्स को बताया, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स दैट कैन फैच यूनिफॉर्म मार्क्स, उन्होंने कहा कि कोई ये गणित नहीं है जहां आप यूनिफॉर्म मार्क्स ला सकते हैं, यानी फैच माने लेना, यूनिफॉर्म माने एक जैसे, मार्क्स माने नंबर। कोई गणित तो है नहीं कि एग्जैक्टली 2 होगा या 2+2 होगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो सब्जेक्टिव होता है, तो फीलिंग के आधार पे कुछ बच्चों के कम किसी के ज़्यादा करेक्ट आंसर होते हैं। द एग्जामिनेशन इज ऑफ जनरल स्टडीज, क्योंकि ये परीक्षा सामान्य अध्ययन की है, वेयर क्वेश्चन कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिन्हें संख्या में तो नहीं डाला जा सकता, एंड इट वुड बी absurd टू अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन को अपनाना ये बेवकूफ़ी है, एब्सर्ड तरीका है, नहीं बेहूदगी है, नॉनसेंस है, नॉर्मलाइजेशन नहीं। अब ये खान सर का स्टेटमेंट भी आया, दिस कैन डिनाई मैनी, और ये कर सकता है मैनी डिमांड्स सब स्टूडेंट्स फ्रॉम क्रैकिंग द प्रीलिम, और ये डिमांड जो है कई स्टूडेंट्स से फ्रॉम क्रैकिंग द प्रीलिम, मैंने रोकेगा, शायद थोड़ा छोड़ गया नीचे कुछ, समथिंग मिसिंग है क्या, डिनाई मैनी के बाद मैनी मैनी डिजर्विंग, हाँ मैनी डिजर्विंग, ये जो है कई डिजर्विंग जो स्टूडेंट्स उनको क्रैक करने से ये डिनाई करेगा, वंचित करेगा। गुरु रहमान सेड वी आर स्ट्रांगली विद द स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि हम मजबूती से छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, ये स्ट्रांगली हैं, विल कीप प्रोटेस्टिंग अंटिल द कमीशन टेल्स अस इन रिटन दैट देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन, तब तक जब तक कि कमीशन ये ना कह दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। द बीपीएससी हैड फर्स्ट अडॉप्टेड नॉर्मलाइजेशन इन द 64th कंबाइंड, सबसे पहले बीपीएससी ने 64th यानी 64 में 64th कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2018 में इसको किया था, आफ्टर सेवरल कैंडिडेट्स अपोज्ड, कई प्रतियोगी छात्रों के विरोध के बाद, एंड पॉइंटेड आउट एरर्स, और गलतियां बताने के बाद, इन मार्क्स कैलकुलेशन गलती बताने के बाद, द पटना हाई कोर्ट, अब देख लो, पटना हाई कोर्ट हैड इंटरवीन, पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, डायरेक्टिंग द कमीशन टू रिव्यू द प्रोसेस, कि भैया इस प्रोसेस को रिव्यू करो, इसको जांचो क्या कमी है। तो पटना हाई कोर्ट ही गलत हो जाएगा क्या भाई? पटना हाई कोर्ट में बैठे बुद्धिमान जज जो सबसे लर्नेड पीपल हमारे देश के माने जाते हैं, वो भी मान रहे हैं कि इसको रिव्यू कर लो, ये पहले ही घटना हो चुकी है, पहले घटना हो चुकी है 64 में ही एग्जाम में, ये तो 70वां था। द बीपीएससी देन री एवेल्युएटेड द स्कोर्स एंड रिलीज्ड रिवाइज रिजल्ट, फिर बीपीएससी ने स्कोर को वो किया था, रिव्यू एवेल्युएट किया, फिर से मूल्यांकन किया और रिलीज कर दिया, विच लेड टू चेंजेज इन द मेरिट रैंकिंग ऑफ सम कैंडिडेट, जिससे कुछ छात्रों की मेरिट रैंकिंग में बड़ा परिवर्तन आ गया था। हाईकोर्ट के आदेश से जब चेंज हुआ तो बड़ा परिवर्तन आया। एक सेकंड, तो भाई ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा,
कैंडीज। तो ये तो आपका पूरा न्यूज कंप्लीट हो चुका दोस्त। ये न्यूज मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था कि देखिए, छात्रों की जो डिमांड होती है, टीचर्स उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं और कोई भड़काने का काम नहीं करता। क्यों भड़काएंगे टीचर्स? लेकिन जो स्टूडेंट्स की डिमांड होगी उनके साथ ज़रूर जाते हैं वो। उसका रीज़न ये है कि भाई वो उन्हीं के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं। उनका अगर तनाव चल रहा है, उनके जीवन में स्ट्रेस चल रहा है, तो टीचर कहाँ तक शांत बैठ सकता है ना। फिर जो सज़ा छात्रों की वही सज़ा टीचर की, है ना। तो ये व्यवहारिक समस्या है और मुझे लगता है कि इसमें जो भी ऑफिशियल्स एग्जीक्यूट करते हैं सरकार के दिशा निर्देशों को, वो भी कभी स्टूडेंट ही रहे होंगे, तो उनको बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत ही कूल माइंड से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अचानक कोई ऐसा कोई बड़ा कोई, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। छात्र कभी हिंसक करते ही नहीं है भाई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ही पोलाइट रहते हैं। जब उनको एक्साइट करता तब भले यंग एज है भाई, हॉट ब्लड है, नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मैंने देखा है कि बहुत पीसफुली पढ़ा लिखा लड़का है ना, वो सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है। उसको समझ है ना कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। तो बच्चे यूजुअली देखिएगा आप बहुत पीसफुली जाते हैं, अधिकारियों के साथ अच्छे से बात करते हैं, पोलाइटली सर सर करके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये मेरी डिमांड है, बस ये पहुंचा दीजिए सरकार तक। तो ऐसे प्रदर्शन को थोड़ा सा अधिकारियों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सरकार का भी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीधे कमीशन को कन्विंस करके जो बेहतर बीच का एक उचित रास्ता हो, जिससे कि छात्रों को ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय होता है, ऐसे रास्ते की तलाश जरूर की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।